हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन, माई सेल्फ प्रियांशु कुमार। और लास्ट क्लास में हम लोग देख रहे थे हमारा साइज रिडक्शन। ठीक है, साइज रिडक्शन क्या होता है, जिसमें हम लोग हमारे ड्रग पार्टिकल्स को, जो हमारा एपीआई होता है, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स, उसको डोजेस फॉर्म में कन्वर्ट करने से पहले उसका क्या करते हैं हम लोग कि जो साइज है उसको रिडक्ट करते हैं या छोटा करते हैं। ठीक है, लास्ट क्लास में हम लोग इंट्रोडक्शन देख लिए थे, थ्योरीज ऑफ साइज रिडक्शन देखे थे, और क्या फैक्टर्स अफेक्टिंग देख लिए थे, मैकेनिज्म ऑफ साइज रिडक्शन देख लिए थे, और इक्विपमेंट्स यूज्ड इन साइज रिडक्शन। आज जो हमारा फर्स्ट इक्विपमेंट है मिल, हैमर मिल। ठीक है, हैमर मिल, उसके बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। हैमर मिल क्या होता है, जैसा कि हम लोग नाम सुन के लग रहा है ना कि हैमर मीन्स क्या है, एक हथौड़ा। तो उस हथौड़ा टाइप से लगा हुआ एक मील होता है जो हमारे एपीआई के या ड्रग मटेरियल्स के साइज को रिडक्ट करने में हेल्प करता है। ठीक, अ हैमर मिल इज एन इम्पैक्ट मिल। मतलब इम्पैक्ट मिल, हैमर का काम क्या होता है, हैमर हम किसी भी चीज पे चलाते हैं हथौड़ा, तो वो क्या करता है, इम्पैक्ट डालता है। सेम वही चीज ये बोल रहा है कि जो हमारा हैमर मिल है वो क्या है, हमारा एक इम्पैक्ट मिल है, commonly used in pharmaceutical manufacturing for reducing particle size for a variety of drugs। मतलब हैमर मिल एक तरह का इम्पैक्ट मिल होता है या इम्पैक्ट पे काम करता है, इम्पैक्ट करता है, जो कॉमनली हम लोग यूज करते हैं फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरिंग में। ठीक है, और किस लिए यूज करते हैं, फॉर रिड्यूसिंग देयर साइज, पार्टिकल साइज को रिड्यूस करने के लिए, फॉर अ वैरायटी ऑफ ड्रग, बहुत सारे ड्रग्स के लिए। इसका प्रिंसिपल क्या है, तो जो हमारा हैमर मिल है, हैमर मिल इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इम्पैक्ट। मतलब जो हमारा हैमर मिल है वो मेनली इम्पैक्ट के प्रिंसिपल पे बेस्ड होता है। इम्पैक्ट बिटवीन हैमर एंड पाउडर मटेरियल दैट इज मोर और लेस स्टेशनरी। मतलब जो हमारा हैमर होता है उसके और हमारे पाउडर मटेरियल, जो हमारा ड्रग मटेरियल है, उसके बीच में इसका प्रिंसिपल उसी पे आधारित होता है, इस चीज पे, इम्पैक्ट के ऊपर। ठीक है, अगर हम लोग कंस्ट्रक्शंस की बात करें, जो हमारा हैमर मिल है उसका कंस्ट्रक्शन कैसा होता है, तो हैमर मिल कंसिस्ट ऑफ अ मेटल केजिंग। मतलब जो हैमर मिल होता है वो एक मेटल केजिंग को कंसिस्ट करता है, और उसके साथ साथ इट हैज 4 और मोर हैमर्स आर अटैच्ड टू इनक्लोज्ड सेंट्रल शाफ्ट। मतलब इसमें जो होता है ना, जब हम लोग अभी आगे उसका फिगर देखेंगे, उसमें क्या होगा कि मिनिमम 4 या 4 से ज्यादा हैमर्स जो होते हैं उसमें अटैच्ड होते हैं उसके शिफ्ट में। ठीक है, सेंट्रल शिफ्ट में हैमर्स अटैच्ड होते हैं, कितने, मिनिमम 4 या 4 से ज्यादा। ठीक है, और क्या है, when the shaft is rotated with the help of motor, the hammer swing out to the radial position। मतलब जब हमारा जो हैमर जब अटैच होता है शिफ्ट से, और वो शिफ्ट जब रोटेट करेगा तो क्या होगा, रोटेट होने के बाद जो हमारा हैमर है वो हमारे ड्रग प्रोडक्ट पे इम्पैक्ट डालेगा, और उस इम्पैक्ट डालने के वजह से जो हमारा ड्रग प्रोडक्ट है उसका साइज रिडक्ट होता है। ठीक, और क्या, इट इज देन कलेक्टेड इन ए सुइटेबल रिसीवर। मतलब उसका जब साइज रिड्यूस हो जाएगा तो एक सुइटेबल रिसीवर के थ्रू हम लोग उस प्रोडक्ट को, ड्रग प्रोडक्ट को रिसीव कर लेंगे। व्हेन द डिजायर्ड डिग्री ऑफ साइज रिडक्शन इज रीच्ड, जब हम लोग को जिस हमारा जो डिजायर्ड साइज है वो साइज जब हमको मिल जाएगा तो हम उसको नीचे रिसीवर से रिसीव कर लेते हैं। ठीक है, ऑन द साइड ऑफ द केजिंग देयर इज अ फीड हॉपर। मतलब ऊपर एक यहाँ हॉपर लगा रहता है। देखिए ये कंस्ट्रक्शन है हमारा हैमर मिल का। इसमें क्या है, मैंने अभी क्या बताया था, ये वाला जो हॉपर वाला जो पार्ट है, यहां से हम लोग क्या करेंगे, हमारा जो ड्रग मटेरियल होगा जिसका साइज रिडक्ट करना होगा उसको हम लोग यहां से फिल करेंगे हॉपर में। फिल करने के बाद क्या होगा, ये वाला जो पार्ट है यहां से ये कंप्रेस करेंगे, और फिर यहां से जो है सो पार्टिकल्स इसके अंदर आएगा जो हमारा ड्रग मटेरियल है। और आने के बाद देखिए इसमें जो हमारा हैमर है कितना पीस है, 1 2 3 4 और 5। ये 5 हमारा क्या है, हैमर है। मिनिमम 4 या 4 से ज्यादा हैमर्स लगे होते हैं हमारे हैमर मिल में।
अब क्या होगा यहाँ पे कि ये हैमर्स जो है, जब ये ड्रग पार्टिकल्स इसके अंदर इंटर करेंगे तो ये हैमर्स उस पर इम्पैक्ट करेगा, ठीक है, वो इम्पैक्ट करेगा। और इम्पैक्ट करने के साथ साथ देख रहे हो आप, ये ऐसे रोटेट हो गया क्लॉकवाइज ये में, ठीक है, ये क्लॉकवाइज रोटेशन में रोटेट होते रहता है हैमर्स, और जो ड्रग पार्टिकल्स आता गया उस पर इम्पैक्ट डाला और उसका साइज रिडक्ट होता है। ये वाला जो हमारा शिफ्ट है, ये आप देख रहे हो बीच में, ये शिफ्ट हमारा क्या है, अभी मैंने बताया था आपको, जो शिफ्ट में हमारा हैमर्स जो होता है वो अटैच होता है और शिफ्ट का ही रोटेशन होता है। ड्यू टू द रोटेशन ऑफ शिफ्ट हमारा हैमर जो है वो इम्पैक्ट डालता है, या मतलब वो रोटेट होता है। और रोटेट होने के बाद क्या होगा, हमारा यहां से जो है सो एक ओपनिंग एरिया होता है, या रिसीवर जिसको हम लोग बोलते हैं, और वहां से क्या होगा, हमारा उस रिसीवर के थ्रू जब हम लोग देखेंगे कि हमारा जो प्रोडक्ट है, जो हमारा पार्टिकल्स है, उसका जो डिजायर्ड शेप हमें चाहिए था, अगर वो वहां पे बन गया है तो हम यहां से रिसीवर को ओपन कर देंगे। जैसे आप देख रहे हैं ना कि ये वाला जो पार्ट है और ये वाला जो पार्ट है, ये यहाँ पे ऐसे क्लोज रहता है। बट जब हमको लगता है कि हमारा जो डिजायर्ड पार्टिकल साइज है, जो शेप है, वो अगर मिल गया है, तो हम क्या करेंगे, यहां से रिसीवर को ओपन कर देंगे और प्रोडक्ट जो है सो यहां से हम लोग रिसीवर में, ये रिसीवर है हमारा, रिसीवर में रिसीव कर लेंगे और हमारा पार्टिकल जो है उसका साइज रिड्यूस्ड हो जाता है, ठीक है। ये इसका पूरा प्रिंसिपल था और कंस्ट्रक्शन एक तरह से था। अब देखते हैं हमारा वर्किंग, ये कैसे काम करता है, हमारा जो हैमर मिल है वो किस तरह से काम करता है। तो फर्स्टली हमारा क्या था, अभी हमने आपको बताया था, द हॉपर इज यूज्ड टू प्लेस द फीड मटेरियल। मतलब जो हमारा हॉपर है वो क्या था, उसको हम लोग क्यों यूज कर रहे थे कि फीड मटेरियल को, जिसका साइज रिडक्ट करना है, उसको हॉपर में हम लोग रखते हैं, ठीक है। फर्स्टली हम लोग वहां पे हॉपर में रखेंगे, प्लेस करेंगे। द मटेरियल फ्रॉम द हॉपर फ्लोज वर्टिकली एंड देन हॉरिजॉन्टली। मतलब जब वो प्लेस्ड हो जाएगा मटेरियल, तो प्लेस्ड होने के बाद क्या होगा कि वो सबसे पहले वर्टिकली मूव करेगा और फिर उसके बाद वो हॉरिजॉन्टली मूव करता है, ठीक है। और फिर उसके बाद क्या होगा, द हैमर्स आर इन कंटिन्यूअस मोशन। मतलब जो हमारा हैमर होता है हैमर मिल में, वो कंटिन्यूअस मोशन करते रहता है। कैसे करेगा, ड्यू टू द रोटेशन ऑफ शिफ्ट। मतलब शिफ्ट जब रोटेट करेगा तो उसमें लगा हुआ जो हैमर है वो कंटिन्यूअसली रोटेट करते रहता है। किस स्पीड में रोटेट करेगा, रोटेटिंग एट हाई स्पीड ऑफ 8000 to 1500 रिवॉल्यूशन पर मिनट। मतलब एक मिनट में 800 से 1500 बार वो जो है सो वो रोटेट करता है हमारा जो हैमर है, ठीक है। देन क्या होगा, when the feed material sticks with the rotatory hammer, the material breaks down into smaller pieces। मतलब जब उस पर हिट करेगा, बार बार जो हैमर है वो हिट करेगा हमारे मटेरियल के ऊपर, तो उसका साइज क्या होगा, रिडक्ट हो जाएगा, और फिर हम लोग जो सो हमारा जो मटेरियल है उसका ब्रेक डाउन हो जाएगा इसमें छोटे छोटे पीसेज में, स्मॉलर पीसेज में। Then these particles passes through a screen। मतलब उसके बाद उस स्क्रीन के थ्रू जो सो हम लोग उसको वहां से पास कर देते हैं, ठीक है। एक फिगर के थ्रू भी हम लोग समझते हैं इस चीज को, वर्किंग ऑफ हैमर मिल कि मतलब कैसे हमारा है कि यहाँ पे पहले लो स्पीड है, उसका मैस या साइज सीव होता है वहां से, कि उससे छन के वो बाहर आएगा। मान लीजिए जो डिजायर्ड साइज हमको चाहिए, उस नंबर का हम लोग यहाँ पे सीव यूज कर देंगे, कि वहां से अगर उस नंबर पे वो उसका हो गया तो उस सीव से छन के बाहर रिसीवर के थ्रू आ जाता है, ठीक है। देन उसमें एक चीज और क्या था, थीन स्क्रीन और थिक स्क्रीन लगा होता है। ये जो हमारा ये वाला पार्ट है, इन्फ्लुएंस ऑफ द स्पीड ऑफ पार्टिकल साइज, ये पार्टिकल साइज को इन्फ्लुएंस करता है, ठीक है। जैसे ही उसमें सीव लगा हुआ है तो वो हमारे पार्टिकल साइज को इन्फ्लुएंस करेगा। और इसमें क्या होगा, इन्फ्लुएंस द थिकनेस ऑफ द स्क्रीन ऑन पार्टिकल साइज। इसमें वो हमारे पार्टिकल साइज का थिकनेस देखता है, ठीक है। ये दो चीज जो हमारा है हैमर मिल का मेन वर्किंग है, ठीक है। एक में क्या है हमारा, उसका पार्टिकल साइज पे बेस्ड है उसका रोटेशन और उसका स्पीड, और दूसरा हमारा क्या है कि उसके थिकनेस पे बेस्ड है। अब जो हमारा हैमर मिल होता है
उसका एडवांटेज क्या होते हैं? देखिए, कोई भी मील अगर हम यूज कर रहे हैं हमारे साइज रिडक्शन के प्रोसेस में, तो कुछ ना कुछ उसका एडवांटेज भी होगा, कुछ ना कुछ उसका डिसएडवांटेजेस भी होगा। तो पहले हम लोग देखेंगे हमारा एडवांटेजेस। ठीक है, क्या होगा एडवांटेज? इजी टू सेटअप। अब देख लो कितना साधारण सा ये चीज है कि जो हमारा मशीन है, हॉपर है, और उसमें जो भी इसका इक्विपमेंट्स वगैरह जो लगे हुए हैं, वो क्या है, बिल्कुल पहले से जो है सो अरेंज्ड है। तो वो क्या है, इजी टू सेटअप है। मतलब जैसे एक बार हम सेट कर दिए, बस हमको फिर हैमर में डालते जाना है और यहां से प्रोडक्ट हमारा, उसका साइज रिडक्ट होते जाएगा। ठीक है, ये हमारा क्या है, इजी टू सेटअप है। ठीक है, और क्या है हमारा, डिसमेंटल एंड क्लीन अप। मतलब डिसमेंटल एंड क्लीन अप, उसको साफ करना भी जो है सो इजी होता है। और क्या है हमारा, रैपिड इन एक्शन। मतलब ये बहुत जल्दी जो है सो काम करता है कि जैसे ही हमने उसमें प्रोडक्ट को डाला और शिफ्ट को ऑन किया, वो रोटेट होना स्टार्ट हो गया। और रोटेशन का कितना रोटेशन हमको करना है वो एक बार सेट कर दिया, उस रोटेशन के ऊपर वो खुद ब खुद जो सो पर मिनट उसका रोटेशन होता रहेगा और हमारे ड्रग प्रोडक्ट का साइज खुद ब खुद रिड्यूस्ड होता जाता है। ठीक है, कैपेबल ऑफ ग्राइंडिंग मैनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ मटेरियल्स। मतलब जो हमारा हैमर मिल होता है वो क्या होता है, कैपेबल होता है ग्राइंड करने में या उसका साइज रिडक्ट करने के लिए। कैसा कि डिफरेंट टाइप ऑफ मटेरियल्स को का साइज रिडक्ट करने में वो कैपेबल होता है। ठीक है, हैमर मिल ऑक्युपाइज स्मॉलर स्पेस। मतलब वो बहुत छोटा सा मशीन होता है, वो कम स्पेस जो है सो ऑक्युपाई करता है। ठीक है, ये सारे हैमर मिल के एडवांटेजेस थे। अब हम लोग कुछ डिसएडवांटेजेस देखते हैं। ठीक है, डिसएडवांटेजेस ऑफ हैमर मिल, वो क्या हो जाएगा, हीट बिल्डअप ड्यूरिंग मिलिंग इज मोर। मतलब जब हम लोग उसमें, आप समझ रहे हो, 800 से 1500 रोटेशन पर मिनट के स्पीड में अगर कोई हैमर रोटेट होगा, तो उसमें क्या होगा, कहीं ना कहीं जो सो हीट भी जनरेट होगा। तो वो हीट सेंसिटिव प्रोडक्ट के लिए वो थोड़ा सा अनस्टेबिलिटी कॉज कर सकता है कुछ केसेस में। और क्या है हमारा, हैमर मिल्स कैन नॉट बी एम्प्लॉयड टू मिली स्टिकी फाइब्रस एंड हार्ड मटेरियल्स। मतलब जो हमारा हैमर मिल होता है वो हम लोग किसी भी माइल्ड स्टिकी, मतलब जो हल्का स्टिकी टाइप नेचर का जो प्रोडक्ट होगा, या हमारा जो फाइब्रस मटेरियल होता है जिसमें अंदर रेसा टाइप से बना होता है, या हमारा जो हार्ड मटेरियल होता है, बहुत हार्ड मटेरियल, उसके लिए हम लोग हमारा हैमर मिल को यूज नहीं करते हैं। तो वो उसका एक डिसएडवांटेज हो गया। और क्या है, द स्क्रीन्स में गेट क्लोज्ड। मतलब जो स्क्रीन है उसका वो भी क्लोज्ड होता है। ठीक है, ये भी उसका एक डिसएडवांटेजेस है। अगर हम लोग यूज की बात करें, जो हमारा हैमर मिल है उसका यूज हम लोग कहाँ कहाँ करते हैं, कैसे करते हैं, तो फर्स्टली हमारा क्या है कि हैमर मिल इज यूज टू माइल्ड ड्राई मटेरियल्स, ऑइंटमेंट्स एंड स्लरीज। मतलब जो हमारा हैमर मिल है वो हम लोग कहाँ कहाँ यूज करते हैं, किस टाइप के ड्रग मटेरियल्स में, जो माइल्ड ड्राई होता है, जो हल्का मतलब सूखा टाइप से जो मटेरियल होगा उसके लिए। और ऑइंटमेंट्स वगैरह बनाने के लिए, जब हमको पाउडर का बहुत मान लीजिए जब हमको ऑइंटमेंट बनाना है, तो उसका क्या, पाउडर का जो एक रेंज होना चाहिए वो 0.5 to 5 माइक्रोन का हमको पाउडर चाहिए होता है। तो उस सब चीजों के लिए उसका साइज को रिडक्ट करने के लिए हमको हैमर मिल यूज करना पड़ता है। ठीक है, स्लरी अगर बनाना है तो उसके लिए भी हमको हैमर मिल से उसका साइज को रिडक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, इट इज यूज्ड फॉर ब्रिटल मटेरियल दैट इज बेस्ड फ्रैक्चर्ड बाय इम्पैक्ट फ्रॉम ब्लंट हैमर्स। मतलब जो हमारा ब्रिटल मटेरियल होता है उसके लिए भी ये बेस्ड होता है कि उसके साइज को रिडक्ट करने के लिए। इट इज यूज्ड फॉर फाइब्रस मटेरियल्स दैट इज बेस्ड रिडक्शन इन साइज बाय कटिंग एड्स। मतलब ये और यूज होता है फाइब्रस मटेरियल्स के लिए भी, जिसमें हम लोग क्या करते हैं कि उसके साइज को कट करके फिर उसमें हम लोग उसका साइज को रिडक्ट करते हैं। ठीक है, जो हमारा हैमर मिल होता है उसके बहुत सारे वेरिएंट्स भी होते हैं। ठीक है, कौन कौन से वेरिएंट्स हैं हमारा, तो वेरिएंट्स की अगर हम बात करें तो फर्स्ट हमारा वेरिएंट्स होता है स्टॉक्स टो टोर्नेडो मिल। ठीक है, और क्या है,
फीड्स पार्टिकल्स और कम्युनिकेटिंग मशीनरी जिसको हम लोग फीड्स मिल भी बोलते हैं, और हमारा है लास्ट माइक्रो पल्वनाइजर या हैमर क्रशर भी बोलते हैं। मतलब जो हमारा हैमर मिल है इसका ये सारा वेरिएंट्स होते हैं, मतलब ये अभी डिफरेंट डिफरेंट वेरिएंट्स में हैमर मिल हमारे मार्केट में अवेलेबल है। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे हमारे बॉल मिल के बारे में। थैंक यू वेरी मच टू ऑल ऑफ यू।